तो 4 बज चुके हैं और 2 दूनी 4 लेकर एक बार फिर श्वेता और अनंत हाजिर हैं आपके सामने। दिन भर की बड़ी हलचल पर हमारी नजर बनी रहती है और इस खास बुलेटिन में हम उन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं जो आज बनी है सुर्खियां। और हमारी कोशिश दरअसल ये होती है कि पूरे दिन की यानी कि सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक की जो भी अहम खबर है, बड़ी खबर है, उससे जुड़ा कोई अपडेट है, उससे जुड़ी कोई खास तस्वीर है, वो हम आप तक पहुंचाएं ताकि आप कोई भी खबर मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से लेकर कई राज्यों में कांग्रेस से जुड़े लोग हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने महंगाई की मार से परेशान देश की आम जनता को राहत देने की मांग की है। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने प्रदर्शन की अगुवाई की। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर सांसद काले कपड़ों में नजर आए। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी अलग अलग तरीके से विरोध जताया। हम आपको कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे पुलिस की तरफ से। प्रदर्शन के दौरान कई बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। यहां से कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर किंग्सवे कैंप ले जाया गया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के बारे में भी जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, बैरिकेड लांग कर वो दूसरी तरफ गई और लगातार प्रोटेस्ट ये देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को आगे भी पुरजोर तरीके से उठाती रहेगी। राहुल के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया और उन्होंने राहुल को नकली गांधी बता दिया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। तो तानाशाही कौन किया था सब पता है। ये तो पहले एक गांधी विचारधारा बोलने के लिए महात्मा गांधी का ये वंशज नहीं है, ये तो नकली गांधी है। तो नकली गांधी के बारे में क्या बोलना है जी। तो नकली गांधी और नकली विचारधारा है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। तो महंगाई के मुद्दे पर सियासत अपनी चाल चल रही है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपने कदम उठा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई में कमी लाने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार तीसरी बार यह इजाफा किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बताया कि रेपो रेट में 0.50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 4.90% से बढ़कर 5.40% हो गई है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने इस साल लगातार तीसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। साथ ही साथ आपको बता दें इससे पहले मई में भी रेपो रेट को 0.50% बढ़ा दिया गया था, जबकि जून में 0.40% की वृद्धि की गई थी। इस तरह मई से अब तक रेपो रेट में कुल 1.40% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि पिछले 2.5 साल में सबसे ज्यादा है। इस बढ़ोतरी के साथ ही आपके होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन सहित सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे और बैंक भी जल्द अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना शुरू कर देगी। दरअसल आरबीआई ऐसे कदम इसलिए उठाता है जिससे कि मार्केट से लिक्विडिटी को कम किया जाए। अगर मार्केट से तरलता यानी कि लिक्विडिटी कम होगी तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी पर उसका असर पड़ेगा, उनकी
खरीदारी की क्षमता पर असर पड़ेगा और ये भी माना जाता है कि इससे डिमांड पर भी फर्क पड़ता है। डिमांड कम होगी तो चीजों के दाम भी कम होने की गुंजाइश बनी रहती है। आइए बताते हैं आपको क्या कहना है आरबीआई के गवर्नर का इन तमाम पहलुओं पर। The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. चलिए रुक करेंगे अगली खबर का और अब राम भक्तों के लिए एक गुड न्यूज है। जी हां, राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है और रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी मंदिर निर्माण का स्वरूप दिखाई देने लगा है। जानकारी के मुताबिक गर्भगृह पर तराशे गए पत्थरों से बन रहा परिक्रमा पथ का काम 30% तक पूरा हो चुका है, जबकि मंदिर के चबूतरे को इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, मंदिर निर्माण में प्लिंथ निर्माण का काम भी 3/4 पूरा हो गया है। 1 माह के अंदर मंदिर के प्लिंथ निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और जनवरी 2024 तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। आज हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अयोध्या में रामलला के इस भव्य मंदिर का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे परिकल्पना के साथ में पूरा होता नजर आता है। प्लिंथ का काम जो है वो बताया जा रहा है कि वो लगभग 30% से ज्यादा पूरा हो चुका है और 5 लेयर की ये प्लिंथ आपको सामने नजर आएगी। इस प्लिंथ के बनने के बाद ही इसमें भव्य मंदिर का स्वरूप धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा, जिसको लेकर के कार्रवाई तेज की गई है। 5 एकड़ में बन रहे रामलला के इस भव्य मंदिर के पूरे अगर परिक्षेत्र को आप देखेंगे तो पूरे तरीके से अब ये एक एक करके आकार लेता सीधे तौर पर नजर आ रहा है। यही नहीं, जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र की बात की जाए, मंदिर का जो क्षेत्र है वो भले ही 5 एकड़ हो, लेकिन 70 एकड़ में इस पूरे परिक्षेत्र को विकसित किया जाएगा, जिसको लेकर के कार्रवाई लगातार जारी है। जो सवाल सबके मन में है कि आखिर रामलला कब अपने गर्भगृह में आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे, तो दिसंबर 2023 तक इसकी शुरुआत की बात कही जा रही है और जनवरी 24 से रामलला के गर्भगृह में अपना रूप लेने की बात सामने आ रही है। ऐसे में साफ है कि जिस तेजी के साथ में रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें अब ज्यादा समय नहीं है और अयोध्या वासियों का जो लंबा इंतजार है वो जल्द खत्म होने की कगार पे है। और अब बात कर लेते हैं 15 अगस्त की, आजादी के उत्सव की और साथ ही साथ उससे जुड़े सुरक्षा इंतजामात की। 15 अगस्त को देखते हुए देश के कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक दिन पहले ही खुफिया एजेंसी आईबी ने 15 अगस्त के मद्देनजर राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद बॉर्डर वाले राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और हर आने जाने वालों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस के आला अधिकारियों की अगुवाई में रात में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान जगह जगह नाकेबंदी कर गाड़ियों की तलाशी ली गई। उधर आपको बता दें, पड़ोसी राज्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसटीएफ ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। वहां पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने विस्फोटक, डेटोनेटर और टाइमर बरामद किया है। पुलिस टीम को यह सामान एक होटल के पास से बरामद हुआ। वहीं पकड़ा गया आरोपी तरन तारण का रहने वाला बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ कर एजेंसियां इसके नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं। ये सारे जो पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है उदे रिगार्डिंग हैगा। मानजोग डीजीपी साहब के जो हुक्मा मुताबिक, उनके निर्देशा मुताबिक जो स्पेशल नाइट डोमिनेशन एंड सर्च ऑपरेशन है ये, और इसका उद्देश्य आगे जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है वो भी है, प्लस अगर किसी भी तरह से बॉर्डर पार से जैसे ड्रोन वगैरह, कोई भी इलीगल वेपन, ड्रग्स, वो सारे उन चीज़ों को, क्राइम को मतलब कंट्रोल के लिए भी प्लस प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी ये सारा अभियान सारा 11 से 4 तक चलेगा। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम कुछ जगह जो सर्च का भी रहेगा। एसटीएफ की टीम के द्वारा शाहबाद अंबाला हाईवे पर मिर्ची होटल के साथ में जंगल पेड़ के नीचे एक लिफाफे में आरडीएक्स बरामद हुआ है और एक आरोपी काबू किया गया है जो तरन तारण जिले का रहने वाला है। ये एक आईईडी थी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, जिसमें एक पाउडर एक्सप्लोसिव है, हाई एक्सप्लोसिव है, स्विच
टाइमर, बैटरी और डेटोनेटर ये एक बॉक्स में बंद हमें मिला है और एक पॉलीथीन के लिफाफे में ये बंद था, वो हमने इसको बरामद। आपको बता दें कि बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कहर से पहाड़ी राज्यों में लोग खासे परेशान हैं। हालांकि इन मुश्किल हालात में भी सरकारी एजेंसियां लोगों की मदद में पूरे जी जान से जुटी हुई हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आपको हम उत्तराखंड के चमोली की दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 लामबगड़ के पास बंद हो गया। एक मरीज को एम्बुलेंस की मदद से बद्रीनाथ से जोशीमठ ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ता बंद होने से एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवान जान जोखिम में डालकर मरीज को स्ट्रेचर समेत सड़क के दूसरी ओर ले गए। जिस दौरान इन लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस वक्त रास्ते में पहाड़ी नाला उफान पर था, मगर इसकी परवाह किए बगैर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। और अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के सोलन में करीब 67 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। वहां कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर धर्मपुर और कुमारहट्टी के बीच पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त इस ट्रैक से शिवालिक स्पेशल ट्रेन गुजर रही थी, जिसका इंजन मलबे की चपेट में आ गया। बिल्कुल आपको बता दें कि लेकिन इस सब के बीच गनीमत ये रही कि इस हादसे में ट्रेन के स्टाफ और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और फिर जेसीबी की मदद से पत्थर और मलबे को हटाने का काम शुरू किया। बताया गया कि एहतियात के तौर पर कुछ घंटों के लिए कालका से शिमला और शिमला से कालका जाने वाली सभी 10 ट्रेनों और को रोक कर रखा गया और बोर्ड ने बाकी को रद्द कर दिया। वहीं शिवालिक स्पेशल ट्रेन के सभी यात्रियों को बसों और टैक्सियों के जरिए पहुंचाया गया। ट्रेन कुमारहट्टी और धर्मपुर के बीच में स्लिप के कारण ट्रेन को रोक दिया गया। तो कितनी ट्रेनें अभी रद्द की गई हैं? ट्रेनें सारी शिमला के लिए सारी ट्रेनें रद्द हैं और कालका के लिए 52,459, 52,460, 52,452, 52,454 कैंसिल कर दी गई। इस रूट पे कितनी ट्रेनें चलती हैं कुल मिला के? अभी फिलहाल 10 ट्रेनें जा रही है अप एंड डाउन। तो अभी कितनी कैंसिल की गई है? अभी 10 में से 8 ट्रेनें कैंसिल कर दी है। बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। ट्रेन से अम्बाला से ना कोई परेशानी हो रही है, बच्चे और परेशान कर रहे हैं। चलिए हमारे खबरों के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब बात हम करते हैं आपके नन्हे उस्ताद की। जी हाँ, हरियाणा के झज्जर के रहने वाले 12 साल के कार्तिक जाखड़ ने एक छोटी सी ही उम्र में 3 लर्निंग ऐप बनाए हैं। इसी के साथ कार्तिक ने सबसे कम उम्र के ऐप डेवलपर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बताया जा रहा है कि 8वीं में पढ़ने वाले इस बच्चे ने लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग किया, कोडिंग सीखी और फिर ऐप बनाने के काम में जुट गया और देखते ही देखते 3 ऐप बना डाले। कार्तिक के इस टैलेंट का डंका 7 समंदर पार भी बजा है और उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस के कोर्स में दाखिला दिया गया है। बेटे की इस कामयाबी पर कार्तिक के घर वाले बेहद खुश हैं। ऐप बनाने के पीछे कार्तिक का मकसद गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। इतना ही नहीं, वो रोबोट बनाने की प्लानिंग भी कर रहा है। मेरे नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के 5 रिकॉर्ड, इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर, इंडिया यंगेस्ट ग्राफिक डिजाइनर, इंडिया यंगेस्ट ऑथर, इंडिया यंगेस्ट डिजिटल आर्टिस्ट एंड इंडिया यंगेस्ट ग्राफिक डिजाइनर एंड इंडिया यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर का अवार्ड शामिल है। और वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी मेरा नाम इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर के नाम से दर्ज है। और वर्ल्ड 100 चाइल्ड प्रोडिगीज में भी मेरा नाम 100 बच्चों में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी, मैंने एक भारत की एक लड़की को देखा जिसने 16 वर्ष की उम्र में MSc की थी। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे होता है। तब मैंने भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में संपर्क किया। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करवा सकते। तब मैंने दूसरे विदेश में USA में देखा कि वहाँ कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं है। फिर वहाँ पता चला कि मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन किया। फिर उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, उसमें सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि आपकी BSc हो जाएगी और तभी से मेरी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। ऑनलाइन मेरी BSc की पढ़ाई हो रही है। तो हमारे पास एक छोटा फोन था पहले तो, कीपैड वाला, और इसके लिए मैंने फिर एक 7,000 रुपये का फोन लेके दिया। उससे ये अपनी क्लासेज लेने लगा। ज्यादा पैसा तो नहीं था, पर 7,000 रुपये का एक फोन लेके दिया इसको।
क्या सपना देख रहे हैं आप? सपना तो जी मैं तो ऊंचाई देख रहा हूँ कि कुछ और मतलब अलग और बच्चों से हटकर कुछ नया कर रहा है और ज्यादा नया करे, देश की सेवा के लिए और आगे कदम बढ़ाए, देश की सेवा करे। जैसे इंडिया जो है ना चाइना से इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह में या इसमें क्या है साइबर कैफे वगैरह में बहुत पीछे है। हाँ, साइबर क्राइम वगैरह में बहुत पीछे है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे बच्चे और भी हो, पढ़े इसके बारे में और अपने देश को चाइना से भी आगे ले जाएं। मेरा तो ये सपना है। तो 2 दूनी 4 में आज बस इतना ही। अनंत और श्वेता को दीजिए इजाजत। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए GNT एक्सप्रेस।